भिखारियों, भूखमंगों और फकीरों की एक नफ्सियात होती है जो अगर किसी कौम की इज्तिमाई जिंदगी में ढल जाए तो फिर गैरत, इज्जत, हमीयत सब कुछ रुखसत हो जाता है। ऐसी कौमों में अगर शफाफ तरीन इलेक्शन भी करवा लें, बेहतरीन कामयाब जहन जर्नैल मार्शल लॉ भी लगा दें, मगर इन दोनों क़यादतों के इज़हान से मोहताजी का रोना और दुनिया भर की जानिब खैरात के लिए हाथ फैलाकर कौमी सतह पर भीख मांगने की नफ्सियात को नहीं निकाला जा सकता। जिस मुल्क का सदर, वजीर आजम और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सबसे बड़ी कामयाबी ये तसव्वुर करे कि उसने अपने अहद में आलमी बरादरी से कितनी इमदाद हासिल की, ऐसे रहनुमाओं को कौमी भिखारी का तमगा इम्तियाज देने की बजाय उन्हें एक कामयाब सियासतदान या हुक्मरान के लक़्ब से पुकारा जाता है। ये हुक्मरान दरअसल बाहैसियत कौम हमारे आमाल का अक्स होते हैं। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह हर जमाने का बादशाह उस जमाने वालों के दिलों के हालात के मुताबिक भेजता है। दूसरी रिवायत हजरत अबू बकरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम खुद होके वैसे ही तुम पर हुक्मरान बना दिए जाएंगे। हम गुज़श्ता 50 सालों से आलमी सतह पर बाहैसियत एक भीख मंगे और भिखारी की हैसियत से उभरे हैं। हमारी ताजिर बरादरी की शनाख्त भी एक ऐसे गिरोह की नहीं है जो अपने माल की बेहतरी, खूबसूरती और पायदारी की बुनियाद पर माल बेचना चाहता है, बल्कि इसे रियायतों की भीख चाहिए। हमारे ताजिर आलमी मंडी में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन उन्हें GSP प्लस की रियायतें देकर उन पर तरस खाए और उनका माल खरीदे ताकि वतन अजीज की मुआशी हालत बेहतर हो। फरमाया मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स माल बढ़ाने के लिए भीख मांगे तो वो अंगारा मांगता है, अब चाहे कम करे या ज्यादा। बाहैसियत कौम हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई इस वार्निंग का मुकम्मल अक्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मांगने की आदत डालता है अल्लाह उस पर मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है। हम पर मोहताजी के दरवाजे मुद्दतों से ऐसे खुले हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं लेते। एक जगह इसी हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि ऐसे मोहताज से अल्लाह गैरत व हमीयत भी छीन लेता है। क्या आलमी बरादरी में आज हम एक इज्जतदार कौम हैं? हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामूस रिसालत या सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान, माल, औलाद कुर्बान करने के दावे तो बहुत दूर की बात है। हम तो वो कौम हैं जिन्होंने सिर्फ चंद कपड़ों की गांठें बेचने के लिए भी यूरोपीय यूनियन से भिखारियों की तरह रियायत हासिल करने के इवज 9 सितंबर 2008 को फांसी की सजा पर पाबंदी लगाई और ऐसे मुजरिमों की जेलों में अब तक मुसलसल मेहमान नवाजी करते चले आ रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में बेरहमाना कत्ल किए थे, छोटे बच्चों और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद करके मारा था, बिला वजह फायरिंग करके लोगों को मौत के घाट उतारा था, यहाँ तक कि जिन्होंने बम धमाके किए थे। 2014 तक ऐसे कातिलों, दहशतगर्दों और जिनसी दरिंदों की तादाद 8200 थी जिनकी जिंदगियां इसलिए बख्श दी गईं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल के मालिकान की मसनूआत यूरोपीय यूनियन के ममालिक में बिक सकें। IMF और इसके कायम करदा आलमी सूदी मालियाती निज़ाम का सबसे बड़ा करिश्मा और सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो जहाँ जाता है उस तरक्की पजीर कौम को बरामदात का झांसा देकर उसकी पूरी मईशत का रुख अवाम की बहबूद के लिए नहीं बल्कि उसे ज़र मुबादला के हुसूल के पीछे लगा देता है, क्योंकि मिलें अगर डॉलर कमाएंगी तो उसके बैंकारों को कर्जे का सूद मुसलसल अदा होता रहेगा। लेकिन अगर मिलों ने ऐसा माल बनाना शुरू कर दिया जो 22 करोड़ अवाम की जरूरियात के मुताबिक हो और उसकी यही खपत हुई तो फिर ना ज़र मुबादला, ना डॉलर और ना ही आलमी कर्जों का इस्तेहसाल और ना ही उनकी वापसी की जमानत। दुनिया के जिस मुल्क में भी IMF के सूदी मालियाती निज़ाम का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम गया है, वहाँ तरीका वारदात यही रहा है कि ये मकरूज मुल्क पहले अपनी मादनियात, खुराक और मसनूआत वगैरह आलमी मंडी में बेचे, ज़र मुबादला की सूरत डॉलर कमाए, हमारा कर्जा उतारे और जो बाकी बच गया है उससे अपने अवाम के लिए गंदुम, चीनी और दालें वगैरह खरीदे। पाकिस्तानी मईशत भी अब इसी जवाल पर लाकर खड़ी कर दी गई है। हम रोजाना तरक्की इस तरह मापते हैं कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर किस कदर मौजूद हैं। कोई ये नहीं देखता कि हमारे अवाम के पास पेट भरने के लिए अनाज, तन ढांपने के लिए कपड़ा, जिंदगी गुजारने के लिए घर, इलाज के लिए दवा और तालीम के लिए कितने उस्ताद मौजूद हैं।
IMF की सूदी मईशत वाली हुकूमतों को हमेशा यही लालच दिया जाता है कि तुम्हारे पास ज़र मुबादला होगा तो तुम सब कुछ खरीद लोगे। यही वजह है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलें एक्सपोर्ट क्वालिटी अशिया बनाती हैं। वो कपड़ा, मोजे, शर्टें, पैंट्स और बेडशीट्स वगैरह ऐसी बनाती हैं जो मगरबी ममालिक में पसंद की जाएं। लेकिन जो फाकाज़दा लोग उन पावर लूम्स के पटों पर दिन रात काम करते हैं, वो उन्हें छू तो सकते हैं, पहन नहीं सकते। मजदूर तो दूर की बात है, पाकिस्तान का एक अमीर आदमी भी अगर हमारी टेक्सटाइल मिलों की बनाई हुई जराब या शर्ट पहनना चाहे तो उसे किसी बड़े शहर की ब्रांड वाली दुकान पर जाना पड़ेगा, जहां वो कंपनी $1 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल से खरीदी हुई ही जराब या शर्ट उसे बैरून मुल्क पैकिंग करके वापस $10 में बेचेगी। यादाश्त बखैर, दुनिया अभी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई में तकसीम थी तो गरीबों की इस बदहाली के नोहागर भी मौजूद थे। वो जानते थे कि सरमायादाराना निज़ाम सिर्फ सरमाए के गिर्द घूमता है, जिस पर वो इंसान, इंसानियत, अखलाक, अक़दार, यहाँ तक कि अक़ीदा और मजहब भी कुर्बान कर देता है। साहिल लुधियानवी ने क्या नक्शा खींचा है। ज़मीं के कुव्वत तख्लीक के खुदावंदो, मिलों के मुंतजिमों, सल्तनत के फर्जंदो। मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। सरमाए की हवस में लुचड़ा हुआ ये हुक्मरान गिरोह जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहाना बनाकर कभी फ्रांस की गुस्ताख रसूल हुकूमत के सफ़ीर को भेजने में तसाहुल दिखाता है, ये वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि जब पाकिस्तान को भिखारियों वाली मुराद ना मिली तो यहाँ के सरमायादार 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2012 तक बांग्लादेश मुंतकिल कर गए, क्योंकि उस वक्त यूरोपीय यूनियन का भिखारियों वाला GSP+ का मर्तबा बांग्लादेश के पास था। आज इस वक्त दुनिया के 235 ममालिक में से 90 ममालिक ऐसे हैं जो GSP की इस लाइन में खड़े हैं, जिन पर यूरोपीय यूनियन तर्स खाकर चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे मजबूत मुल्कों के मुकाबले में इन बेचारों का माल भी खरीदता है। इन 90 भिखारियों की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। इस बात का दुख नहीं कि गुज़श्ता 40 सालों में हमारे मईशतदानों और हुकूमतों के लिए गए कर्जों ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया है, बल्कि दुख इस बात का है कि हमारे हुक्मरान और सियासतदान अवाम को ये कहकर मुसलसल डराते जा रहे हैं कि अगर हमने मगरिब को नाराज कर दिया तो हमें कान पकड़कर भुखमंगों और भिखारियों और फकीरों की लिस्ट से निकाल देंगे। जिस कौम के सर का ताज भीख बन जाए वो अपनी इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती। नामूसे रसालत का तहफ़्फ़ुज़ बहुत दूर की बात है।